नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियस शरीफ फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। एंड सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे भाई इंडियन टीम की जो प्रिपरेशन चल रही है एफसी एशियन कप उसके बारे में। तो टीम ने अपना जो पहला ट्रेनिंग सेशन है वो यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है और उसी के दौरान यहाँ पे सर्बिया के लेजेंडरी कोच बोरहा मिलुतिनोविच कि जिन्होंने 5 कंसेक्यूटिव फीफा वर्ल्ड कप में डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज को यहाँ पे एज ए हेड कोच सर्व किया है, उन्होंने यहाँ पे ट्रेनिंग सेशन को अटेंड किया था और टीम के साथ यहाँ पे क्या बोलते हैं कि वर्ड ऑफ विजडम शेयर किया था कि किस तरह की आपकी मेंटालिटी होनी चाहिए इस तरह के बड़े टूर्नामेंट में, क्योंकि इतना वास्ट एक्सपीरियंस है उनको। एंड यहाँ पे डेफिनेटली वो काफी ज्यादा एक क्या बोलते हैं कि इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहने वाला है प्लेयरों की गेम प्ले का, क्योंकि सिर्फ आपकी टैलेंट स्किल सेट के साथ आप इतने बड़े टूर्नामेंट में क्या बोलते हैं कि अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर सकते, को मेंटालिटी कैरेक्टर भी आपको दिखाना पड़ेगा। एंड यहाँ पे ही आपका वो क्या बोलते हैं कि मेंटालिटी एंड कैरेक्टर भी टेस्ट होता है अगर आप बड़ी टीमों के सामने टेक ऑन करने जा रहे हो और उसके सामने कुछ रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो। सो आई थिंक दैट्स ग्रेट टू सी। दूसरी साइड हमारे जो नए सेट पीसेस के जो स्पेशलिस्ट कोच जुड़े हैं यहाँ पे ट्रेवर सिंक्लेयर, वो भी टीम से काफी ज्यादा यहाँ पे इंप्रेस हुए आफ्टर दी फर्स्ट ट्रेनिंग सेशन। उन्होंने बोला कि एक वेल जेल्ड अप ग्रुप दिख रहा है, तो दैट्स अ गुड साइन। एंड उन्होंने बोला कि जो मेरा रोल रहने वाला है वो रहने वाला है कि किस तरह से यहाँ पे प्लेयरों की जो डिसीजन मेकिंग है वो इनटू दी डी, यहाँ पे जो आपका बॉक्स के अंदर उनकी डिसीजन मेकिंग है उसको मैं कैसे इंप्रूव कर पाऊँ। एंड आई थिंक इंडिया ने अगर 2023 में अगर आप बोलेंगे कि वन ऑफ द एस्पेक्ट की जहाँ पे इंडियन प्लेयरों को और भी ज्यादा वर्क करने की या फिर इंप्रूव करने की जरूरत थी तो वही थी कि डिसीजन मेकिंग एंड शॉट टेकिंग एबिलिटी। तो आई थिंक वो काफी ज्यादा क्रूशल रहने वाला है ऑस्ट्रेलिया, उज्बेकिस्तान, सीरिया के सामने कि आपको हाफ चांसेस मिलेंगे, कम चांसेस मिलेंगे, उसको किस तरह से आपको बेटर यूटिलाइज करना है, बॉक्स के अंदर आपको कब शॉट लेना है, कब आपको पास करना है, बेटर ऑप्शन देखना है। दिस आर दी थिंग जो यहाँ पे एक ऐसे हाई लेवल पे खेले हुए प्लेयर से अगर आपको जानने को मिलेगा तो डेफिनेटली प्लेयरों के लिए वो हेल्पफुल ही होगा। एंड उसी के साथ हमारे जो हेड कोच है इगोर स्टिमिक साहब, उन्होंने यहाँ पे उदांता के बारे में बोला है कि उदांता की सिलेक्शन क्यों की गई है, उसका एक जस्टिफिकेशन उन्होंने देने की कोशिश की है। उन्होंने बोला है कि करंटली यहाँ पे गोवा देखे तो टॉप 3 टेबल पे है आई लीग ISL के। एंड जितने भी गोल हुए उसमें मोस्ट ऑफ द गोल में उन्होंने बोला है कि यहाँ पे उदांता का एज अ कंट्रीब्यूशन रहा है, सेकंड असिस्ट, थर्ड असिस्ट, आप जो भी बोल लीजिए, ऐसा उन्होंने बोला है। एंड एक चीज उन्होंने बोली कि करंटली यहाँ पे सबसे क्या बोलते हैं कि पेस वाले प्लेयर है इंडिया के। सो इस तरह का जस्टिफिकेशन उन्होंने दिया है कि क्यों यहाँ पे उदांता को सिलेक्ट किया गया है। बट आई थिंक नंबर्स यहाँ पे जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है उसको यहाँ पे बैक नहीं करते, चाहे वो इनका गोल में कितना कंट्रीब्यूशन हो या फिर पेस के साथ भी। आई थिंक अब उतने ज्यादा वो पेस रही नहीं है उनके पास। सो लेट्स से यहाँ पे लेट होप सो कि उदांता यहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस करे, हम तो यही चाहेंगे ऑब्वियसली। एंड वही हमारे लिए इंडिया के लिए तो फायदेमंद होगा। तो देखते हैं किस तरह से उनकी परफॉर्मेंस आती है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे भाई हैदराबाद के लिए, जैसे कल भी बताया था कि भाई सिचुएशन काफी ज्यादा वर्स्ट होती जा रही है। तो अब यहाँ पे न्यूज निकल के आ रही है कि जो उनके हेड कोच थे यहाँ पे कॉनर नेस्टर, उन्होंने ऑफिशियली यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया है। वैसे तो वो 7th मैच के बाद ही यहाँ पे हट गए थे, लेकिन यहाँ पे ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई थी तो वो भी हट चुके हैं। उनके गोलकीपिंग कोच थे वो भी यहाँ पे उन्होंने भी कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया है। और अब यहाँ पे न्यूज निकल के आ रही है कि काफी सारे इंडियन प्लेयरों ने भी यहाँ पे क्लब को नोटिस दे दिया है कि भाई हमारा कॉन्ट्रैक्ट भी आप टर्मिनेट कीजिए। जनवरी ट्रांसफर विंडो में आपको काफी सारे हैदराबाद के जो इंडियन प्लेयर्स है आई थिंक वो भी डिफरेंट डिफरेंट क्लब में मूव होते हुए दिखेंगे अगर यहाँ पे सिचुएशन फाइनेंशियल एड यहाँ पे उनको नहीं मिला। एंड सिर्फ यहाँ पे प्लेयरों एंड कोचिंग स्टाफ तक ये बात सीमित नहीं रही है, उनके जो ट्रांसपोर्टेशन की जो सिचुएशन है वो भी काफी ज्यादा वर्स्ट है। उनके जो क्या बोलते हैं कि ट्रेनिंग सेशन में बस ड्राइवर जो लेके जाता है वो भी उनके भी पैसे नहीं है। और काफी सारे ऐसे प्लेयर है कि जिन्होंने जो लोअर स्टाफ है कि जो आपका डेली यहाँ पे क्या बोलते हैं कि किचन हो या फिर सफाई साफ सफाई करने वाला कोचिंग स्टाफ हो, उन सबको यहाँ पे क्या बोलते हैं कि उनको भी पैसे नहीं दिए थे। तो प्लेयरों ने अपनी सैलरी से पैसे दिए हुए, तो इतना ज्यादा यहाँ पे क्या बोलते हैं एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। एंड दिस नीड्स टू बी टेकन एज अ सीरियसली मैटर, क्योंकि ये पिछले 2 साल से चल रहा है, ऐसा तो नहीं है कि ये अभी से आया है बात, धीरे धीरे सिचुएशन वर्स्ट होती गई है। तो आई थिंक इसमें एफएफ को भी इस मैटर को सीरियसली लेना चाहिए और इसका किस तरह से सॉल्यूशन निकाला जाए या फिर किस तरह से यहाँ पे जो एंड रोड है फॉर हैदराबाद एफसी, आई थिंक वो दिख रहा है कि यहाँ पे इवेंचुअली शट डाउन ही एंड मे बी ये सीजन खेल ले। आई थिंक उसके बाद आई थिंक दे विल लुक फॉर दैट ऑप्शन। र्यूमर से भी आ रहे हैं कि श्रीनिधि डेक्कन टेक ओवर कर सकती है, बट आई थिंक उतना ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग र्यूमर अभी है नहीं। एंड आई थिंक श्रीनिधि डेक्कन उनके पास ऑलरेडी सारा सेटअप है। तो आई थिंक अगर उसको ISL में डायरेक्ट एंट्री चाहिए तो आप यहाँ पे क्या बोलते हैं लाइसेंस वो ले सकते हैं फ्रॉम हैदराबाद एफसी। तो लेट्स सी किस तरह से सिचुएशन आगे मूव फॉरवर्ड होती है उस डायरेक्ट। उसके बाद बात करते हैं गाइस, यहाँ पे हमारे जो AFF के प्रेसिडेंट है कल्याण चौबे, उन्होंने 31st को यहाँ पे रेफरी रिव्यूइंग मीटिंग ली थी। एंड वहाँ पे जो चीफ रेफरिंग ऑफिसर है ट्रेवर कैटल और बाकी जो यहाँ पे AFF के ऑफिशियल्स है वो भी जुड़े थे। एंड इस मैटर को काफी ज्यादा सीरियसली यहाँ पे डिस्कस किया गया है, जहाँ पे कल्याण चौबे ने बोला है कि 24 की मैच इंसिडेंट यहाँ पे उनके सामने रखे गए थे कि जहाँ पे प्लेन साइड एरर देखने को मिल रहा था और जो 15% एरर का नॉर्म है, उन्होंने बोला कि वो भले ही नॉर्म हो लेकिन हमसे यहाँ पे बेटर एक्सपेक्टेशन रखी जाती है कि इस तरह की जो प्लेन साइड एरर है जिससे एक टीम को यहाँ पे डिसएडवांटेज होता है। उन्होंने एक क्लब का यहाँ पे एग्जांपल भी दिया कि उनको यहाँ पे लगातार 2 मैचेस में यहाँ पे क्लियरली डिसएडवांटेज हुआ है। सो इस तरह की सिचुएशन को उन्होंने बोला कि हमें बेटर तरीके से हैंडल करना पड़ेगा और अब तो यहाँ पे पूरा एक
ऑब्वियसली एएफएफ ने 2023 से एक एलिट रेफरिंग प्रोग्राम भी चालू किया है, 5 जोन में डिवाइड भी कर दिया है, 5 जोनल रेफरिंग ऑफिशियल्स भी उन्होंने यहाँ पे अपॉइंटमेंट कर दिए कि जो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट रेफरेंस को यहाँ पे ट्रेनिंग देते हैं। तो ये सारी चीज़ें होने के बावजूद भी उन्होंने बोला कि हमसे बेटर रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन की जाती है इस तरह के हाई ऑक्टेन मैचेस में। एंड एक चीज़ उन्होंने ये भी बोले कि क्लब्स, कोचिस एंड फैंस को भी यहाँ पे थोड़े से रूल्स रेगुलेशन यहाँ पे समझने चाहिए, क्योंकि काफ़ी बार ये भी होता है कि आप अननेसेसरी क्रिटिसाइज कर देते हैं, जो कि मेरे हिसाब से एक सही बात है। काफ़ी बार हम एज ए फैन यहाँ पे एज पर दी रूल यहाँ पे वो डिसीजन सही होता है, चाहे भले ही वो 50-50 हो, लेकिन एज पर दी रूल वो डिसीजन सही होता है। लेकिन हम यहाँ पे ज़्यादा क्या बोलते हैं कि रिएक्ट कर देते हैं। लेकिन एरर, कुछ प्लेन साइड एरर है, वो आई थिंक डेफिनेटली कम होनी चाहिए। एंड जो यहाँ पे नेक्स्ट कलिंगा कप अभी स्टार्ट होने वाला है, उसमें यहाँ पे फिर से इस मीटिंग को यहाँ पे कंटिन्यू किया जाएगा, जहाँ पे क्लब्स के कोचेस को भी बुलाया जाएगा, आईएसएल एंड आई लीग के, उनको भी बताया जाएगा कि किस तरह से अपने आप को कंडक्ट करना है मैचेस में। सो लेट होप सो कि यहाँ पे एफएफ इसके बारे में, इस मैटर को और भी ज़्यादा सीरियसली लें, इसके सॉल्यूशन यहाँ पे बहुत जल्द लाए, तभी जाके कुछ यहाँ पे पॉसिबल हो पाएगा। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे भाई ट्रांसफर के बारे में आईएसएल एंड आई लीग के। तो भाई इंटर काशी ने यहाँ पे एक बड़ी साइनिंग कर ली है, जिया गाइस जियानी डी सेंटोस, डच प्लेयर 25 ईयर ओल्ड, कैनेडियन प्रीमियर लीग में खेल रहे, उनके सिस्टर क्लब एटलेटिको ओटावा, जो कि एटलेटिको मैड्रिड का ही सिस्टर क्लब है। एंड इंटर काशी भी हम सबको पता है कि एटलेटिको मैड्रिड के साथ जुड़ा हुआ है। सो स्ट्राइकर कम विंगर उनको यहाँ पे उन्होंने साइन किया है। एक्साइटिंग प्रोस्पेक्ट, 25 ईयर ओल्ड है, तो आई थिंक काफी ज्यादा देखना इंटरेस्टिंग होगा कि सेकंड हाफ ऑफ द सीजन में इंटर काशी की परफॉर्मेंस कैसे रहती है, एंड क्या वो यहाँ पे इस बार यहाँ पे टॉप 3 में फिनिश कर पाती है। आई थिंक वो देखना काफी क्या बोलते हैं इंटरेस्टिंग रहेगा। दूसरी साइड न्यूज निकल के आ रही है कि यहाँ पे मोहन बगान साहिल तवोरा के लिए यहाँ पे काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है। जैसे मैंने बोला कि काफी सारे जो हैदराबाद एफसी के प्लेयर है, इंडियन प्लेयर, वो यहाँ पे क्लब छोड़ के जाना चाहते हैं, तो साहिल तवोरा कैन बी अ वेरी गुड बैकअप ऑप्शन, और यू कैन से इन डिफेंसिव मिडफील्डर। एंड आई थिंक जिस तरह की मोहन बगान की ट्रांसफर र्यूमर आ रही है, उसमें वो यहाँ पे फॉरेनर के लिए, तो यहाँ पे क्या बोलते हैं कि फॉरवर्ड प्लेयर के लिए जा रहे हैं, तो मे बी इंडियन डिफेंसिव मिडफील्डर वो डेफिनेटली ढूंढ रहे हैं। साहिल तवोरा आई थिंक विल बी अ ग्रेट एस्पेक्ट। साहिल तवोरा, दीपक टांगरी एंड ऑब्वियसली ग्लान मार्टिन्स, आपके पास फिर 3 यहाँ पे डिफेंसिव मिडफील्डर हो जाएंगे। तो लेट्स सी, यहाँ पे अभी तो र्यूमर ही है, लेट्स सी ये साइनिंग हो पाती है कि नहीं हो पाती। एंड एक और यहाँ पे र्यूमर आ रही थी कि भाई अल्वारो वास्केस टू केरला ब्लास्टर, क्योंकि उन्होंने अपना जो स्पेनिश 3rd डिवीजन क्लब है उसको आई थिंक छोड़ने की बात रखी थी, लेकिन अल्वारो वास्केस भाई स्पेन में ही रहना चाहते हैं। सो एड्रियन लूना का रिप्लेसमेंट अल्वारो वास्केस अभी तो करंट सिचुएशन के हिसाब से नहीं है। केरला ब्लास्टर डिफरेंट ऑप्शन यहाँ पे एक्सप्लोर कर रही है। सो लेट्स सी कौन उसके यहाँ पे क्या बोलते कि रिप्लेसमेंट बनते हैं एड्रियन लूना के। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब क्यूरियसली। जय हिंद, जय भारत।